बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा एक यूनिवर्सिटी के बारे में। उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है स्टार्ट हो गई है, सीएससी स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उसके बारे में आप डेडलाइन उनकी आ गई है, आगे कैसे तरीकाकार करना है, क्या अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या हिसाब किताब है इनका। तो यूनिवर्सिटी का नेम है द चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, काज। तो दो स्कॉलरशिप हैं इनकी। अगर आपने मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके ओपन करके आप ले सकते हैं। तो ये मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है 90% स्टूडेंट जो पीआईडी के लिए होते हैं, ठीक है, फॉर पीआईडी। और बाकी जो है मास्टर के लिए होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। इसमें स्कॉलरशिप होती है इसकी जी एस काज ऑफर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफर्स, जी एस काज स्कॉलरशिप होती है, जी एस काज OWSD स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, GSCAAS स्कॉलरशिप होती है, और बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है। मतलब कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं इनकी। ठीक हो गया जी। ये प्रोग्राम डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, डॉक्टर एंड मास्टर्स। तो ये अपना अपना हिसाब ले लें। इसकी एक लिस्ट भी आई हुई है, प्रोफेसर्स की लिस्ट जो सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस देते हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास इस वक्त तो खैर नहीं है, तो वो वी चैट में है, ठीक है, तो मोबाइल में। तो वो हो गया। तो ये इसके बारे में। और इसके बारे में स्कॉलरशिप जो है ये फीस एंड स्कॉलरशिप। तो हम जाते हैं स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे। स्कॉलरशिप क्या है जी? चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसकी है CGS। और एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू इधर अप्लाई इधर टू CGS कास्ट डायरेक्टली टू द चाइनीज एम्बेसी आर रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आप इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार आगे देखते हैं। और इनका क्या हिसाब किताब है जी? डॉर्मेट्री, लिविंग अलाउंस, ये सब चीज़ वही है, सब चीज़ जैसे CSE की होती है। और इसमें फार टू कवर कंप्रेहेंसिव मेडिकल, ये सब कुछ कवर करेंगे, सब चीज़ ही कवर करेंगे। बायलैटरल प्रोग्राम में आप, इसका बायलैटरल प्रोग्राम भी होता है, तो ये आप अपने कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बायलैटरल प्रोग्राम ही सिर्फ देगी आई थिंक, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी बैसी के थ्रू अप्लाई करना होगा। बैसी के थ्रू अप्लाई करने के लिए इनका तरीकाकार क्या है? प्री एडमिशन लेटर का लेने का। तो मैं इसमें असल जो स्कॉलरशिप इनकी मेन है वो है CGS काज। उसके बारे में अभी बताता हूँ, अभी आता हूँ। पहले CSE के बारे में बता दूँ, इनकी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होती है इनकी। तो इनका क्या करना है आपने प्री एडमिशन लेटर लेने के लिए? प्री एडमिशन लेटर क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो पहले लगा चुका हूँ, 4 वीडियोज़ से पहले एक वीडियोज़ अपलोड की हुई है। तो आपने क्या करना है? बिफोर वी इशू ए प्री एडमिशन लेटर, एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड कॉपीज ऑफ CV, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, रिसर्च प्रपोजल और ट्रांसक्रिप्ट और एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम 1GS का सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेना है। GS का यूनिवर्सिटी, वही कह लें यूनिवर्सिटी का सुपरवाइजर, ठीक है। तो फॉर CGS बायलैटरल प्रोग्राम एप्लीकेंट्स आपने 15 जनवरी से पहले एक्सेप्टेंस लेना है, तो ले लें इनसे अगर रब्ता करना है। तो इसके बाद ये नहीं देंगे। इसके बाद कौन सी है? द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ काज स्कॉलरशिप। मेन जो स्कॉलरशिप जो है ये इनकी काज, ये वाली असल स्कॉलरशिप है जो ये ऑफर कर रहे हैं। तो इसका क्या हिसाब किताब है? आपने पहले तो एक्सेप्टेंस इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस वालों को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कवर कर रहे हैं, सब डॉर्मेट्री सब चीज़ फ्री है। और इसको मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको मिलेगा 3000 मास्टर वालों को, और PhD वालों को 3500। ये सुपरवाइजर की तरफ से मिलेगा, जो आपका सुपरवाइजर होगा वो आपको देगा। तो मेडिकल सब चीज़ सब कुछ फ्री है। बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी इनकी होती है। ये पता नहीं अप्लाई इस पे कैसे करते हैं, इसका मुझे नहीं पता। तो इसका मुझे पता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इनकी जो है ये CSE यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है। तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसकी भी है। तो इसका मुझे नहीं पता, इसको छोड़ो, इसका कोई तरीकाकार भी नहीं लिखा हुआ। तो इसकी और स्कॉलरशिप है GS काज OWSD स्कॉलरशिप। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसका USD जो है $1000 जो है, इसका क्या है, मंथली स्टाइपेंड होता है, सब कुछ। एयर टिकट फ्री होती है इसकी एक साइड की, आप मतलब होम कंट्री से जब जाएंगे या जो भी है। अच्छा, अदर स्कॉलरशिप भी इनके लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप है। अब इन स्कॉलरशिप का नहीं पता कि इनका कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आगे कोई डिटेल आती है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो करना है। ये आप रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं कि नॉन चाइनीज सिटीजन। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? सबमिटिंग वाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन टीम, नॉट वाई ईमेल। तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई है,
ठीक हो गया। इस लिंक पे आप क्लिक करके ऑनलाइन एडमिशन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आप देख सकते हैं। ये इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में एक मजीद वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये ना हो ये फॉर्म अब फिल मैंने नहीं किया, तो ये ना हो ये फॉर्म फिल करते करते 30-40 मिनट की वीडियो बन जाए। तो इसकी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे फिल करना है सिकास स्कॉलरशिप 2020 के लिए। लास्ट डेट इसकी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है, ये वाला लॉगिन। ठीक हो गया, यहाँ पे ये लॉगिन करके साइन अप करके अपने फॉर्म फिल करना है। और पार्ट 2 फॉर द पार्ट 2, ये पता नहीं फॉर्म में लिखा होगा, ये फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे पार्ट 2 होगा। फॉर द पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म प्लीज लीव इट ब्लैंक, दिस पार्ट इज सो फिल्ड बाय द एप्लीकेंट सुपरवाइजर एंड होस्ट इंस्टीट्यूशन व्हेन यू officially refer your case to the institute. Please choose the major and host supervisor countlessly based on the attached supervisor list and submit your application after a through discussion with the thorough discussion through जो भी है expected supervisor और supervisor list 22 spring and autumn semester will be updated around। इसकी ये अपडेट लिस्ट हो गई है। अब मैं मेरे पास चैट पे है पड़ी, मैं शेयर कैसे करूं इसका मुझे नहीं आइडिया, तो इसके बारे में कुछ करता हूं। ठीक है, तो ये भी कल तक मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया जी। और क्यों एक्सेल फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में नहीं थी, तो इस वजह से वो मसला कर रही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, बी ऑनलाइन जनरेटेड सीएस एप्लीकेशन फॉर्म ओनली नीडेड फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑटम सेमेस्टर। ठीक है, इसके 2 सेमेस्टर हैं ऑटम सेमेस्टर के लिए। तो इसका ऑटम भी है और स्प्रिंग भी है ऑटम भी है। हाँ, ऑटम तो होगा वो वही होगा मेरे ख्याल में फॉल जिसे कहते हैं, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक हो गया, क्योंकि ये जो होते हैं ये स्प्रिंग होते हैं, मार्च इनटेक वाले। अच्छा, स्प्रिंग या ऑटम इनका अब नहीं पता कि ये क्या हिसाब किताब है इनका। अच्छा, ये मेन चीज़ थी ये। अगर सीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म, इसका तरीकाकार आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इनके सारे सेम होंगे। ठीक हो गया, तो अपलोडेड दिस ऑनलाइन जनरेटेड सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म अटैचमेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये फिजिकल पासपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी और आइट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स और स्कोर रिपोर्ट्स ऑफ आइट, मतलब कि आइट्स इसमें कंपलसरी नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाई आपके पास बाई द करंट एम्प्लॉयर, प्लीज इंडिकेट दैट द employer has no objection to you applying for a scholarship and your study learning will be granted accordingly। no objection सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनओसी जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म। अच्छा, ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना चाहिए, ये ऑप्शनल है। एप्लीकेंट्स विद एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम कास्ट सुपरवाइजर बी आर प्रेफर्ड, तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। ठीक हो गया जी। स्प्रिंग एंड ऑटम लिस्ट ये मुख्तलिफ हैं दोनों। स्प्रिंग वाले जो हैं मार्च इनटेक वाले जिसे कहते हैं। अच्छा, एप्लीकेंट्स फॉर डेडलाइन क्या है, एप्लीकेंट्स फॉर हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ कास्ट स्कॉलरशिप GSCAAS आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स बाई एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स बाई 31 दिसंबर से पहले आपने क्या करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, ऑनलाइन करने हैं या जो भी करने हैं, जो भी हिसाब किताब है ऑनलाइन ही लगता है इसका। तो इसके बाद क्या है, फॉर एनरोलमेंट इन स्प्रिंग सेमेस्टर, आपने स्प्रिंग सेमेस्टर के एनरोलमेंट के लिए एंड बाय अप्रैल 30-24 इन ऑटम, तो ये स्प्रिंग के लिए है 30 अप्रैल, और उसके लिए है ऑटम के लिए है 31 दिसंबर जो है स्प्रिंग के लिए है, और 30 अप्रैल जो है वो ऑटम के लिए, मतलब फॉल जो सितंबर में होते हैं। एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स बिटवीन फरवरी, मतलब ये कि सीएससी का जो है वही है 31 अप्रैल है, और ये 31 दिसंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ काज स्कॉलरशिप जो इनकी स्पेशल स्कॉलरशिप है वो है, और कोई उनके लिए सीएससी के लिए और बीजिंग गवर्नमेंट के लिए नहीं है। एप्लीकेंट्स मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट एप्लीकेशन वाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर लेनी, ये वही लिंक है जो ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया। तो इसका जो स्प्रिंग का सिस्टम है, स्प्रिंग के लिए जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो 15 जनवरी फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर एंड एनवायरमेंट, 15 जुलाई जो है वो ऑटम के लिए। ठीक हो गया।
तो ये सिर्फ जीएस काज का जो है स्प्रिंग सीजन है, उसके अलावा ऑटम है बाकी जो है सीएससी का जो और बाकी का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको फ़ी पे करना होगी, वो भी सिलेक्शन के बाद, पहले फ़ी पे नहीं पे करना होगी। आपको 600 के 400 आरएमबी जितना भी है वो आपको फ़ी पे करना होगा आफ्टर एडमिशन। ठीक हो गया। अब पता नहीं इनका हाँ बस इसके बाद ही पे करना होगी, पहले तो नहीं पे करनी होती। ठीक है, तो ये हो गया। कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजें। एड्रेस वगैरह आप देख लेते हैं, एड्रेस वगैरह आप कहीं पे दिया हुआ है तो इसमें email only be used for asking question regarding the application and not for submitting application documents. Soft copies of all documents relating to an application should be submitted by the online. तो ठीक हो गया। और जहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर हार्ड copies hard copy application material for the 2020 international student programs, applicants are required to submit hard copies of their application documents directly to the host institution, not submit to the hard copies to GS काज। मतलब कि हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करने हैं। ठीक हो गया जी। आपने कहाँ सेंड करने हैं, ये वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे। मतलब जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे आपको वहाँ पे एड्रेस बता देंगे कि कहाँ पे करना है। इसके बारे में मजीद मैं आपको जब फॉर्म फिल करूँगा तो उसमें बता दूंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेंड करने हैं, कैसे सेंड करने हैं और कितने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, अगर वहाँ पे लिखा हुआ तो। ठीक है, उम्मीद काफ़ी सब चीज़ वहाँ पे क्लियर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई कमी कोताही है तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ मिस कर दी है, तो वो मैं फिर जैसे ही फॉर्म फिल करूंगा पहले आपके क्वेश्चन जो किए होंगे आपने वो मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद जो है क्या करना है फिर आगे हम फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।